फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में भारत की सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के बनने की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। उस फिल्म से जुड़ी बहुत सी अनसुनी या कम सुनी बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एपिसोड में दी जा रही जानकारी सुकेश कुमार जी की बुक फिल्म जगत के पितामह दादा साहब फाल्के से ली गई है। दादा साहब फाल्के की जयंती पर बने एपिसोड में आपको बताया था कि दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनाने का फैसला कर लिया था। स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। उसमें काम करने के लिए कलाकारों और स्टाफ की जरूरत थी, तो अखबारों में विज्ञापन कुछ इस तरह छापा गया। चाहिए अभिनेता, बढ़ई, धोबी, नाई और चित्रकार। जो लोग शराबी, आवारा या बदसूरत हैं, उन्हें अभिनेता के लिए आवेदन करने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। सुंदर और बिना शारीरिक दोष वाले गूंगे कलाकार विचारणीय हो सकते हैं। कलाकार अच्छा अभिनेता होना चाहिए। जो अनैतिक जीवन जीने के आदी हैं, उन्हें मिलने के लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए। दादा साहब फाल्के का ये विज्ञापन बहुत सराहा गया। ऑडिशन के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया। कईयों को बुलाकर जांचा परखा गया, पर धुंडीराज फाल्के संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने एडवर्टाइजमेंट देनी बंद कर दी और थिएटर कंपनीज के जरिए कलाकारों की तलाश शुरू कर दी। दादा साहब फाल्के की कंपनी में सबसे पहले जो दो कलाकार शामिल हुए थे, वो थे गजानन वासुदेव साने और पांडुरंग गणधर साने, जो पहले से स्टेज पर काम कर रहे थे। दोनों को फाल्के ने 40 रुपए महीना सैलरी पर रख लिया। गजानन साने ने अपने एक दोस्त दत्तात्रेय को फाल्के से मिलवाया। फाल्के ने दत्तात्रेय दामोदर डाबके को राजा हरिश्चंद्र का रोल दे दिया। रानी तारामती का रोल निभाने के लिए 4 वेश्याएं ऑडिशन के लिए पहुंच गईं। फिर 2 और वेश्याओं ने ऑडिशन दिया, पर बात नहीं बनी। फिर एक लेडी ने ऑडिशन दिया जो किसी आदमी के साथ लिव इन में रहती थी। उस दौर में ये टर्म इस्तेमाल नहीं होती थी, पर वो लोग बिना शादी किए साथ में रहते थे। उस लेडी को दादा साहब फाल्के ने सिलेक्ट कर लिया। 4 दिन तक रिहर्सल हुई। 5वें दिन उस लेडी के परिवार वाले आकर उसको ले गए। फाल्के ने उसके बाद बंबई के कमाठीपुरा में ग्रैंट रोड पर रेड लाइट एरिया में भी महिलाओं से बात की। ज्यादा पैसे भी ऑफर किए, पर बात नहीं बनी। एक दिन ग्रैंट रोड के एक रेस्टोरेंट में चाय पीते हुए दादा साहब फाल्के ने एक वेटर को देखा जो बहुत नाजुक सा, बहुत सुंदर सा था। वहां 10 रुपए महीना पर काम कर रहा था। फाल्के ने उसे 15 रुपए महीना ऑफर किए और अपनी कंपनी में शामिल कर लिया। उस लड़के का नाम था अन्ना सालुंके। उन्होंने ही बाद में तारामती का रोल निभाया। फाल्के के बेटे भालचंद्र को हरिश्चंद्र और तारामती के बेटे का रोल मिला। दादा साहब फाल्के ने अपने स्टूडियो में लगभग 40 लोगों को काम पर रखा। उस समय फिल्मों में काम करना ऑलमोस्ट मना था, इसलिए फाल्के ने सब लोगों से कहा कि आपने यही कहना है कि आप हरिश्चंद्र नाम के एक आदमी के कारखाने में काम करते हैं। क्योंकि औरतें काम नहीं करती थीं, इसलिए पुरुषों को ही साड़ी पहनाकर औरतों वाले काम करने के लिए कहा गया। उन दिनों राजा पुरकर नाटक मंडली नाम की नाटक कंपनी ने बंबई का दौरा किया। दादा साहब फाल्के ने कंपनी के मालिक बाबाजी राव राणे से मुलाकात की। फाल्के ने उन्हें फिल्म के बारे में बताया। बाबाजी राव बहुत खुश हुए। उनकी नाटक मंडली हिंदू पौराणिक कथाओं पर शोज करती थी, इसलिए उनके पास इस तरह का कॉस्ट्यूम और प्रॉपर्टीज बहुत थीं। दादा साहब फाल्के ने राजा का मुकुट, विग, तलवार, ढाल, धनुष बाण जैसी कई चीजें उनसे उधार पर ले लीं। फाल्के ने राजा रवि वर्मा और एमवी धुरंधर के चित्रों के आधार पर मेकअप, कॉस्ट्यूम और सीन्स को डिजाइन किया। उन्होंने महल, जंगल, पहाड़, खेत, गुफाएं ये सारे चित्र पर्दे पर खुद बनाए। इंडोर सेट तैयार हो जाने के बाद दादा साहब फाल्के ने चित्रकार रंग नेकर को 60 रुपए महीना सैलरी पर रख लिया। फिल्म बनाने के लिए बहुत सा इक्विपमेंट इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के प्रोड्यूसर्स से इंपोर्ट किया गया। फाल्के के बचपन के दोस्त थे त्र्यंबक बी तैलंग। दादा साहब फाल्के ने तैलंग को बॉम्बे बुलाया। फाल्के ने उन्हें स्टिल फोटोग्राफी सिखाई थी। फाल्के ने तैलंग को विलियमसन कैमरा चलाने की ट्रेनिंग भी दे दी। लगभग सारे डिपार्टमेंट्स फाल्के ने खुद संभाले। त्र्यंबक बी तैलंग ने कैमरा संभाला। 1912 के मॉनसून के बाद असल में फिल्म का काम शुरू हुआ। बंबई के बाहर एक गांव वंगानी में आउटडोर शूटिंग तय की गई। अन्ना सालुंके रानी तारामती बने। कई और आदमी महिलाओं का किरदार निभा रहे थे। वो सब लोग अपनी मूछें कटवाने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ऐसा पिता की मौत पर किया जाता है। फाल्के ने उन सब के पिताओं को बुलाया और उन्हें अपनी बात समझाई। सबके पिता मान गए। उन्होंने इजाजत दी। तब इन पुरुषों ने मूछें कटवाईं। पूरा यूनिट गांव के मंदिर में ठहरा था। सीन्स की रिहर्सल करते हुए जब कलाकार भाले, तलवार और बाकी हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, तब गांव वाले डर गए। उन्हें लगा ये कोई डाकू लुटेरे गांव में आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से दादा साहब फाल्के ने सबको असली बात समझाई। कैमरा में बिना रील डाले उन्हें शूट करके दिखाना पड़ा कि हम क्या कर रहे हैं। वहां शूटिंग के दौरान ही एक बार दादा साहब फाल्के का बेटा भालचंद्र बच्चों के साथ खेल रहा था। एक चट्टान से गिर गया, उसको चोट लगी और वो बेहोश हो गया। फाल्के के पास जो मेडिकल किट थी उसकी मदद
मदद से फाल्के ने अपने बेटे का इलाज करना चाहा, पर बात नहीं बनी। सबने कहा भालचंद्र को बंबई ले जाना चाहिए, बच्चा ठीक हो जाएगा, उसके बाद फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू करेंगे। फिल्म में भालचंद्र राजा हरिश्चंद्र का बेटा रोहिताश बना था। एक सीन में उसको चिता पर लेटना था। दादा साहब फाल्के ने अपने बेहोश बेटे के साथ वो सीन फिल्मा लिया। उन्हें डर था कि अगर पहले इसके इलाज के लिए बंबई चले गए, वहां से लौटकर आउटडोर शूटिंग मुश्किल हो सकती है, बजट पर भी बहुत असर पड़ेगा। ये सीन शूट करने के बाद उन्होंने बेटे का इलाज करवाया। कहानी के हिसाब से रानी तारामती और उनके बेटे रोहिताश को काशी जाना था। दादा साहब फाल्के ने वो सारे सीन्स त्र्यंबकेश्वर में जाकर फिल्माए। वहां लगभग 1 महीना तक डेरा डाला। फाल्के दिन में फिल्माए गए सीन्स को रात में डेवलप करके देखते थे। अगर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी तो अगले दिन फिर वही सीन दोबारा शूट करते थे। एक सीन में फाल्के ने ट्रिक फोटोग्राफी का इस्तेमाल भी किया, जहां भगवान धुएं के पीछे से आते हैं और चले जाते हैं। 6 महीने और 27 दिनों में शूटिंग पूरी हो गई। लगभग 4 रीलों में 3700 फुट यानी 1100 मीटर की एक फिल्म बनकर तैयार हो गई। बाकी सब ने कहा कि नाटकों की तरह इस फिल्म के शुरू में भी कुछ सामने आके पेश होने वाले कलाकारों और किरदारों के बारे में बताए। ये तय हुआ कि दादा साहब फाल्के और उनकी पत्नी सरस्वती बाई फिल्म के शुरू में सबके बारे में बताएंगे, पर दादा साहब फाल्के अपनी पत्नी को कैमरा के सामने आने के लिए मना नहीं पाए। फिर सूत्रधार का ये काम पांडुरंग गणधर साने ने किया। फिल्म के प्रोडक्शन में लगभग 15,000 रुपए खर्च हुए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। फाल्के ने फिल्म पूरी की, पर इसका रिलीज होना, दर्शकों तक इसका पहुंचना बड़ी समस्या थी। उन्होंने फैसला किया कि पहले मैं अपनी फिल्म चुनिंदा दर्शकों को दिखाऊंगा। फिल्म का प्रीमियर शो ओलंपिया थिएटर बॉम्बे 21 अप्रैल 1913 को रखा गया रात के 9 बजे। जो खास लोग इनवाइटेड थे वो थे डॉक्टर एंड पब्लिक वर्कर सर भालचंद्र भटौड़ेकर, स्कॉलर आर.जी. भंडारकर, स्मॉल कॉज कोर्ट के जज जस्टिस डोनाल्ड, न्यूज़पेपर एडिटर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स और बॉम्बे की कुछ इंटेलेक्चुअल और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज। उन दिनों फाल्के की छोटी बच्ची मंदाकिनी निमोनिया से पीड़ित थी। बड़े भाई शिवराम पंत ने फाल्के से कहा कि प्रीमियर पोस्टपोन कर दो, पर फाल्के नहीं माने। फाल्के ने कहा कि अब मैं तारीख नहीं बदल सकता क्योंकि इनविटेशंस जा चुके हैं और थिएटर सिर्फ 21 अप्रैल को ही अवेलेबल है। खैर प्रीमियर हुआ। उसको देखकर भटौड़ेकर ने दादा साहब फाल्के के हौसले की बहुत तारीफ की। डोनाल्ड ने कहा कि इस फिल्म से यूरोप के लोग हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। सबने फिल्म के बारे में बहुत अच्छा बोला, बाद में बहुत अच्छा लिखा भी। गिरगांव के कोरोनेशन सिनेमाटोग्राफ एंड वैरायटी हॉल के मैनेजर नाना साहब चित्रे ने इच्छा जताई कि मैं इस फिल्म को प्रदर्शित करूंगा। 3 मई 1913 वहां फिल्म रिलीज की गई। फिल्म दिखाने के लिए जो प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया गया उसमें पर सेकेंड 16 या 18 फ्रेम की जगह 24 फ्रेम चलते थे, इसलिए फिल्म ज्यादा तेज चलती नजर आती थी। 1917 में फिल्म का प्रिंट एक बैलगाड़ी से जा रहा था, तब आग में नष्ट हो गया था। दादा साहब फाल्के ने इसे रीशूट किया। नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया के पास फिल्म की पहली और आखिरी रील ही संभाली हुई है, अदरवाइज ये एक लॉस्ट फिल्म ही मानी जाती है। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये हिस्से भी 1917 में बनी रीमेक फिल्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के हैं, ओरिजिनल फिल्म के नहीं। माना जाता है कि 8 जनवरी 2003 FTII पुणे में लगी आग में और कई फिल्मों के साथ इस फिल्म का प्रिंट भी नष्ट हो गया था। बाद में दादा साहब फाल्के के बच्चों की प्राइवेट कलेक्शन से राजा हरिश्चंद्र के प्रिंट्स लिए गए और उन्हें डिजिटाइज किया गया। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी खास बातों का ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।